Today we will study lesson 1 of unit 4. This is a lesson from a novel. It is an extract from a novel, and here we are going to read the extract, what happened with Swami. As we see the title, Swami is expelled from school. स्वामी को स्कूल से निकाल दिया गया। तो देखते हैं स्वामी कौन है और उसे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। एक नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें से लिया गया ये पार्ट है, उसका एक्सट्रैक्ट है ये। देखते हैं क्या होता है इस लेसन में। The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard, ominous look in his eyes. Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that moment. The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked, "Are you not ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday?" Just a special honor to them, he read out the names of dozen students or so that had attended the class. After that, he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their benches. He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desks. Swaminathan was among them and felt humiliated at that eminence. Then they were lectured. When it was over, they were asked to offer explanations one by one. One said that he had an attack of headache and therefore could not come to school. He was asked to bring a medical certificate. Let's see what happened. देखते हैं क्या हुआ। स्कूल का सीन है। हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास विद अ स्लाइटली फ्लश्ड फेस एंड अ हार्ड ऑमनियस लुक इन हिज आईज। जो हेडमास्टर होते हैं वो अपना चेहरा उनका है गुस्से में और आंखों में भी काफी गुस्सा है। तो चेहरा तमतमाया हुआ और गुस्से वाली आंखें लेकर वो क्लास के अंदर आते हैं। Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that moment. तो एक बच्चा है स्वामीनाथन क्लास में, वो मन में सोच रहा है कि काश मैं अभी क्लास में नहीं होता, काश मैं कहीं और होता। The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked, "Are you not ashamed of coming and sitting there after you did yesterday?" तो स्वामीनाथन से सारी क्लास से हेडमास्टर पूरी क्लास को पहले देखते हैं थोड़ी देर तक के घूर के, फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि यहाँ पर तुम बैठे हो, कल जो कुछ भी तुम लोगों ने किया और उसके बाद यहाँ पर बैठे हो। तो ये नॉवेल का एक्सट्रैक्ट है, बीच की कहानी है। इस चीज के पहले, ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चे स्कूल नहीं आए हैं और दूसरे दिन बच्चे स्कूल में आकर बैठे हैं। काफी पुरानी कहानी है। आज के जैसे बच्चों को डांटने मारने पे जैसे कानून है, नियम है, ऐसा पहले नहीं होता था। बहुत पुरानी कहानी है। तो उस समय में टीचर बहुत गुस्से वाले होते थे, मारा जाता था बच्चों को, कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। तो उस जमाने की ये कहानी है। तो टीचर काफी गुस्से में है, उनको घूर के देख रहे हैं और डांट के पूछ रहे हैं कि क्या कल जो तुम लोगों ने किया उस पर तुमको कोई शर्म आ रही है या नहीं आ रही है। Just as special honor to them, he read out the names of dozen students or so that had attended the class. तो क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पिछला जो दिन बीत गया उस दिन क्लास अटेंड की थी। तो उन बच्चों का, करीब एक दर्जन बच्चे थे, तो उन बच्चों का नाम टीचर ने पढ़ा कि ये बच्चे आए थे। After that, he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their benches. और उसके बाद उन्होंने उन बच्चों का नाम पढ़ा जो एब्सेंट थे, जो नहीं आए थे, और उन बच्चों का नाम लेके उन सबको अपने बेंच के ऊपर खड़े होने के लिए कहा। He felt that punishment was not enough and asked them to stand on their desks. और फिर उनको लगा कि नहीं बेंच पे खड़ा करना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने उन बच्चों को डेस्क के ऊपर खड़ा कर दिया। बेंच जिस पर हम बैठते हैं, डेस्क जिस पर बस्ता रखते हैं। डेस्क थोड़ा ऊंचा होता है, तो उस पे उन्होंने खड़ा करने के लिए बोल दिया सब बच्चों को। स्वामीनाथन was among them and felt humiliated at the eminence.
और इन सारे बच्चों में स्वामीनाथन नाम का जो बच्चा है, उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, वो भी शामिल था। और ये सब जो बेंच पे खड़े होना, फिर उसके बाद डेस्क पे खड़े होना, तो ये स्वामीनाथन को बहुत ज्यादा बेइज्जती वाला फील हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। देन दे वर लेक्चर्ड, और उसके बाद डेस्क के ऊपर खड़ा करके उनको लेक्चर दिया गया, काफी कुछ बातें सुनाई गई। When it was over, they were asked to offer explanations one by one. और जब लेक्चर दे लिया गया, उनको बातें सुना ली गई, फिर एक एक करके एक एक बच्चे से पूछा गया कि क्यों नहीं आए थे। One said that he had an attack of headache and therefore could not come to school. एक बच्चे ने कहा कि उसको सर में दर्द था, इसलिए वो स्कूल नहीं आया। He was asked to bring a medical certificate. और उससे टीचर ने कहा कि ठीक है, तुम नहीं आए थे ना, सर में दर्द था, तो डॉक्टर से लिखवा के सर्टिफिकेट लेकर आना, तब मैं मानूंगा कि तुम बीमार थे। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home. The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. Anyway, why did he not come to school and verify? No answer. The punishment was pronounced. 10 days attendance cancelled, 2 rupees fine, and the whole day to be spent on the desk. The third said that he had an attack of a headache. The fourth said that he had a stomachache. The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school. The headmaster asked him if he could bring a letter from his father,